दोस्तों, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा देश के गृह मंत्री अमित शाह को गर्दन काटने के बयान देने के मामले में पूरी तरह फंस चुकी है और अब उसके ऊपर छत्तीसगढ़ में रायपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है और इसमें गंभीर धारा 196, 197 बीएनएस की धाराएं लगी हैं, जिसके कारण अब महुआ मोइत्रा का जेल जाना लगभग तय माना जा रहा है। महुआ मोइत्रा असल में एक भाषण देते समय ये बोल पड़ी कि अमित शाह घुसपैठ को नहीं रोक पा रहे हैं तो उनका सर काटकर मेज पर रख देना चाहिए। उन्होंने बंगला में वो भाषा बोली थी और उन्होंने बोला माथा के तेबिले, और माथा के तेबिले मतलब टेबिल अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन बंगला में उन्होंने बोला माथा के टेबिले रख दे। अब वो बोल रही हैं कि साहब ये मैंने बंगला में बोला, ये तो एक मुहावरा है, मेरा तो मतलब सर काटने का था नहीं। जैसे ही एफआईआर की पता लगी, महुआ मोइत्रा अब अपने इस बयान पर सफाई देने लगी। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने, बड़े नेताओं ने काफ़ी उसको ट्रोल किया और ये कहा कि एक सांसद होते हुए जिस तरह से देश के गृह मंत्री के बारे में सर काटने जैसी बातें बोल रही है, ये तो एक हिंसा को बढ़ावा देने वाली है और ये गैरकानूनी है। एक तरह से किसी को मारने की आप धमकी भी दे रहे हैं। जब एफआईआर दर्ज हुई तब उसके बाद अब महुआ मोइत्रा बीजेपी वालों को अनपढ़, मूर्ख, नासमझ बता रही है और ये कह रही है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने बंगला में बोला, उसका गूगल पे ट्रांसलेट कर दिया अंग्रेजी में और उसको ये एफआईआर में लिखवा रहे हैं, जो कि एफआईआर भी फर्जी है। अब महुआ मोइत्रा की बात माने तो पहली बात तो ये कि घुसपैठ को लेकर आप गृह मंत्री को माथा टेबल पे रख दें अगर बोल रहे हो, आपने माथा के टेबिले रखे दे बोला है, तो भी अमित शाह आपके हिसाब से जो घुसपैठ हो रही है वेस्ट बंगाल में, उसके लिए दोषी कैसे? 50 किलोमीटर का दायरा जब बीएसएफ का बढ़ाया, वो पूरे देश में बढ़ा कि बॉर्डर स्टेट जो भी है, बॉर्डर का राज्य जो भी है, बॉर्डर से लगता हुआ, जिनका दूसरे किसी देश से बॉर्डर लगता है, ऐसे सभी राज्यों को ये किया गया क्योंकि बीएसएफ की ये कंप्लेंट थी कि हम बॉर्डर पर ड्यूटी देते हैं लेकिन घुसपैठ करके कुछ लोग आसपास के गांव में घुस जाते हैं। सर्च के लिए हम आते हैं, तब तक पुलिस थाना जाएं, कानून के हिसाब से वहां पुलिस फोर्स लें, तो पुलिस की तरफ से बातें लीक कर दी जाती हैं और घुसपैठ कराने वाले जो गिरोह हैं वो आसपास की लोकल पुलिस से मिले हुए हैं और इसलिए उनको जब पकड़ने जाओ तो वहां कोई मिलता नहीं है और वो छूट जाते हैं। एक नेक्सस चल रहा है, पूरा पैसे मिलते हैं उनको। और इसलिए केंद्र सरकार ने इस गंभीरता को समझते हुए ये रूल लागू कर दिया। तो ये रूल लागू पंजाब में भी हुआ, कश्मीर में पहले से लागू है, राजस्थान में लागू हुआ कि बीएसएफ बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक जाकर सर्च ऑपरेशन चला सकती है बगैर किसी परमिशन के। उसको लोकल पुलिस को लेना है, लेकिन वो प्री इंफॉर्मेशन नहीं देगी, जाएगी, पुलिस को लेगी और अपने आप भी सर्च ऑपरेशन चला सकती है। ये जब आदेश हुआ तो सबसे ज्यादा विरोध कहां हुआ? पश्चिम बंगाल में। क्यों हुआ? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घुसपैठ रोकने से क्या दिक्कत है भाई? क्योंकि ये इनका वोट बैंक है। टीएमसी का वोट बैंक घुसपैठी है, रोहिंग्या, और इन्हीं के बेस पर वो सत्ता में आई तो सबसे ज्यादा बौखलाहट हुई और ये तक घोषणा कर दी कि हम बीएसएफ को 50 किलोमीटर तो आने ही नहीं देंगे। जब लगा कि केंद्र का आदेश है, पूरे देश में लागू हो गया है और ममता बनर्जी का इस पर विरोध हो रहा था कि आखिरकार क्यों विरोध है, तब ममता बनर्जी के सामने कोई रास्ता बचा नहीं। और उसके बाद ममता बनर्जी ने क्या किया? उसके बाद ममता बनर्जी ने पुलिस को बोला कि बीएसएफ के अधिकारी अगर अंदर आते हैं बॉर्डर में, इसका ध्यान रखा जाए वो कहां जा रहे हैं। पुलिस को क्यों आदेश दिया आपने? क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठ हो रही है बांग्लादेश से वो रुके और उनको सपोर्ट किया जा रहा है। बस इसीलिए सारी दिक्कत है। आज आप कह रहे हो गृह मंत्री उसके लिए जिम्मेदार है। बाढ़ लगाने के लिए केंद्र सरकार बीएसएफ को आदेश दिया हुआ है, बीएसएफ बाढ़ लगवा रही है। 165 किलोमीटर अभी भी बॉर्डर ऐसा है वेस्ट बंगाल का जहां ममता बनर्जी ने, यानी टीएमसी सरकार ने बीएसएफ को वो बाढ़ लगाने के लिए जगह नहीं दी। केंद्र को वो जगह चाहिए क्योंकि उसमें एक्टिविटी होगी बीएसएफ की। ममता बनर्जी जगह नहीं दे रही है। किसी भी राज्य में 165 किलोमीटर का एरिया बॉर्डर का, आप सोचिए, अगर खुला पड़ा है तब घुसपैठ तो होती ही रहेगी।
तो महुआ मोहित्रा की हिम्मत देखिए कि वो देश के गृह मंत्री को बांग्ला भाषा में अगर टेबल पे रखने की ही बात मैं मान लूं कि उसने काटने को नहीं कहा, एक तरह से हेड डाउन के लिए कहा या शर्मनाक कहा। महुआ मोहित्रा फिर से अंग्रेजी में उसका जवाब दे रही है और वो क्या बोल रही है, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया 400 पार का, तो 400 तो नहीं आई। विदेशी मीडिया ने लिखा मोदी के गाल पे थप्पड़। क्या ये वाकई में किसी ने थप्पड़ मारा था? ये तो एक मुहावरा है। न्यूज चैनल में ये बात लिखी जाती है। वो बोल रही है कि थप्पड़ का अर्थ वाकई थप्पड़ मारना नहीं था। इसी तरह जब हम कहते हैं कि सिर कट जाएगा तो यह जवाबदेही के लिए मुहावरा है, ना कि हिंसा की मांग। ये महुआ मोहित्रा की तरफ से सफाई दी गई है। महुआ मोहित्रा अपनी सफाई में कह रही हैं कि मेरा तो मतलब ये नहीं, ये था। तो भारतीय जनता पार्टी के तो कई नेता बंगाल में हैं और बड़े बड़े नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे, वो तो बांग्ला भाषा आराम से समझते हैं, वो इस पर मुद्दा बना नहीं रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि जो इसने बोला है ये ममता बनर्जी के बेस पर बोल रही है और ये हमेशा मोदी का अपमान करती है। बीजेपी वालों को इसी तरह से वो लोगों को उकसाकर हिंसा कराते हैं ये लोग। और अब जब एफआईआर की बात हो रही है, फंस गए हैं, तो अब ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब क्या बांग्ला भाषा जो बीजेपी के बंगाली कार्यकर्ता हैं क्या वो भी नहीं समझते हैं? लेकिन महुआ मोहित्रा को अहंकार इतना है, वो कहती है देखो बीजेपी वालों ने मेरे ऊपर केस तो किया था, मैं संसद में थी। अब संसद में केस हुआ, वो किस लिए हुआ था? क्योंकि विदेश की एक कंपनी से कनेक्शन पाया गया और ये पाया गया कि कुछ गिफ्ट लिए गए हैं जिसके कारण सवाल पूछे जा रहे हैं। और सवाल पूछने का वो केस कोर्ट में गया था। लेकिन ममता बनर्जी की बिना पर जिस तरह की ये भाषा बोलती है, हमेशा मोदी का अपमान, कभी अमित शाह का अपमान, कभी देश का अपमान। तो महुआ मोहित्रा बोल रही है कि ये तो बीजेपी वाले जब जब मेरे ऊपर केस करते हैं तो मैं तो हीरो बन जाती हूं। तो हीरो बन जाती है तो भाई बनो ना, अभी जेल जाने में और हीरोइन बनेगी, पहले से हीरोइन रही है। तो इनको लगता है कि जो एफआईआर हो रही है वो तो फर्जी है, उस एफआईआर को फर्जी बता रही है। चलिए अगर एफआईआर फर्जी है तो वो तो कोर्ट तय करेगा कि आपका बोलने का मतलब क्या था, उसका अर्थ क्या था, क्या देश का गृह मंत्री घुसपैठ के लिए जिम्मेदार है कि नहीं। अब ये कोर्ट में केस गया है तो वहीं तय होगा। लेकिन महुआ मोहित्रा ने जिस तरह से बीजेपी वालों को अपमानित करते हुए कह दिया कि इनको अकल नहीं है, महुआ के हिसाब से किसी को और अकल नहीं है, इसी को सबसे ज्यादा अकल है। और इसको लगता है कि ये जैसे अपने हिसाब से करेगी वैसा करेगी। असली बौखलाहट इनकी क्या है? असली बौखलाहट ये है कि अब बीएसएफ को अधिकार दिए गए, घुसपैठ अब रोकी जा रही है, घुसपैठ पर प्रहार हो रहा है। और जब इनसे कोई सवाल पूछता है कि भाई तुम जो है घुसपैठियों को पक्षधर क्यों हो, अगर एसआईआर के जरिए हमारा चुनाव आयोग ये चाहता है कि वोटर लिस्ट से एक भी घुसपैठिए का नाम ना रहे, घुसपैठियों का नाम निकाला जाए, तो आप चुनाव आयोग के विरोध में खड़े हो जाते हो। आखिरकार घुसपैठियों का पक्ष क्यों लेते हो आप? ये सवाल जब पत्रकार पूछते हैं तो ये बौखला जाते हैं, जनता सवाल पूछती है तो ये बौखला जाते हैं और इसलिए इनके पास कोई उत्तर नहीं है, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जो महुआ मोहित्रा भी कर रही है, इनको लग रहा है कि यही तो हमारा वोट बैंक है, यही तो हमें जिता के संसद में भेजता है, यही तो हमारी सरकार बनवाते हैं। तो ये देश के अंदर जो घुसपैठिए हैं, इनको जब तक भारत की राजनीतिक पार्टियां, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या वामपंथी, जब तक ये सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो यहाँ कैसे डिजर्व करेंगे। लेकिन आप देखिए आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक, टीएमसी तक सब लगे हुए हैं कि किसी तरह से इनका नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा, इन्हें पता है नेक्स्ट कदम क्या है कि उनको जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी। फिर इनको लगता है कि जब सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो तुम्हारा वोट बैंक कैसे बनेंगे, और आज नहीं तो कल एनआरसी लागू होगी तो उनको देश से बाहर जाना पड़ेगा। और यही झटका इनको सहन नहीं हो रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए।